हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर पाइथन प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इनके आने के चांसेस हैं और वो उनको पढ़ के हम पास भी हो जाएं। तो मैं आज आपको एनालिसिस करके सर्च करके काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले हम यूनिट वाइज बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा आपको टॉपिक्स वाइज। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। पहले आपको पढ़ना है एलिमेंट ऑफ पाइथन। एलिमेंट ऑफ पाइथन, देखिए मैं आपको बता दूं, एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कि आप कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, अगर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने से ये होता है, अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आता है उससे हट के, जैसे पाइथन आपका सब्जेक्ट है तो इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ बना के ज़रूर लिख देंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कभी नहीं छोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक्स हो, इंट्रोडक्शन उसका अच्छे से आप पढ़ के जाना है, ताकि आप क्वेश्चन में कुछ भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इंट्रोडक्शन ही कम से कम लिख देंगे तो आपको मिनिमम 50 to 60% मार्क्स उस क्वेश्चन के ज़रूर मिल जाएंगे। तो आपको पहले क्या पढ़ना है, एलिमेंट ऑफ पाइथन, फिर टाइप कन्वर्जन और फिर पाइथन IDE। ये तो तीनों पार्ट ए हो गए। फिर पार्ट बी हमारा स्टार्ट होता है। पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट बी की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार आ भी चुका है। तो बुलियन एक्सप्रेशन आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है। और ऑपरेटर आपको पढ़ना है। ऑपरेटर में प्रीसिडेंस और उसके साथ साथ आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, यानी इन दोनों से एक क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से, ऑपरेटिव प्रेडिकेंस एंड अर्थमेटिक इन ऑपरेटर्स, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर दोनों आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और बुलियन एक्सप्रेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद हमारे शुरू होती है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको नेस्टेड इफ़ एल्स जो कंडीशन है ये आपको पढ़ के जाना है, और उसके साथ में इफ स्टेटमेंट यानी नेस्टेड इफ़ एल्स, और उसके साथ साथ आपको नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। और आपको इसमें इसका डेरिवेशन वगैरह करके आपको पूरा जो है डिटेल्स में वहाँ पे लिखना होगा। फिर आता है नेस्टेड का लूप्स। नेस्टेड लूप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इसका पूरा लॉन्ग आंसर एक बन सकता है। ठीक है, तो आपको नेस्टेड आपको पढ़ के जाना। ठीक है, पहला मैं क्या बताया हूँ, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर आपको नेस्टेड लूप्स और पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनिट 3 आता है लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन आपको जानते होंगे कि इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन, ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन का, तो आपको ये भी पढ़ना है। और इंडेक्सिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ स्ट्रिंग, ये तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ स्ट्रिंग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पार्ट भी इसका स्कोप रूल भी पूछ सकता है। देखो, स्कोप रूल या लैम्डा एक्सप्रेशन दोनों में से एक ही पूछेगा, तो आपको दोनों प्रिपरेशन करके जाना। क्या पता ये पूछ ले या फिर स्कोप रूल पूछ ले। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 की। नेक्स्ट यूनिट देखो, यूनिट 4 में आपको स्पेशल मेथड पार्ट ए में, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल मेथड के बाद क्लास एग्जाम्पल, इनहेरिटेंस एंड ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यह हो गया पार्ट 1। कौन कौन सा, स्पेशल मेथड, क्लास एग्जाम्पल, इनहेरिटेंस एंड ऊप। फिर आता है एडिटी इंटरफेस इन पाइथन प्रोग्रामिंग, एडिटी इंटरफेस इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ये पार्ट बी हो गया। फिर आता है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, जनरेट प्राइम नंबर। आपको इससे ये काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको इसको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन, जनरेट प्राइम नंबर, और साथ में आप किसकी हेल्प से आपको जनरेट करना है, ग्रीक मैथमेटिशियन नेम्ड एरोटोस्थेनेज, किससे, ग्रीक, जनरेट प्राइम नंबर, हेल्प किसके द्वारा, ग्रीक मैथमेटिशियन नेम्ड एरोटोस्थेनेज, ये इसके द्वारा आपको जो है जनरेट करना है। तो आप ये अच्छे से आपको प्रिपरेशन करके जाना है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5। यूनिट 5 में टावर ऑफ हरनोई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आने की 90% चांसेस हैं। रिकर्सिव फाइबोनिक, ये आपको पढ़ के जाना ही है, फाइबोनिक की। ठीक है,
फिर आपका सर्च से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। तो सर्च के जितने भी क्वेश्चन बाइनरी सर्च वगैरह आप उसको देख लीजिए और उसको जो आपको जो है सिंपल और आसान नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपको सर्च वाला थोड़ा अच्छे से आपको देख के जाना है। और फिर आता है सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और मर्ज लिस्ट। सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और मर्ज लिस्ट, इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी बात जो है यूनिट वाइज। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन सी यूनिट, अगर आप चाहते हैं कि यूनिट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उसको पढ़ के जाना ही जाना है। और अगर बात करें यूनिट 5 की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लो, बाकी 2 यूनिट के खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सिर्फ पढ़ सकते हो। तो आपको फर्स्ट और 5th यूनिट ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद बात आती है 2, 3 और 4, यानी सेकंड, थर्ड और 4th यूनिट में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो आप जो है सेकंड यूनिट चूज सकते हैं, क्योंकि इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आएगा ही और शॉर्ट वाला भी आएगा उससे। तो आप जो है थर्ड या फिर 4th को एक चूज़ कर सकते हो। तो मेरा सजेशन थर्ड का है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको पढ़ के जाना है, जिसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पहला है सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड मर्ज लिस्ट। इन तीनों से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिर आपका आता है टावर ऑफ हरनोई। टावर ऑफ हरनोई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप आता है एलिमेंट ऑफ पाइथन, बुलियन एक्सप्रेशन, एलिमेंट ऑफ पाइथन और बुलियन एक्सप्रेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुलियन एक्सप्रेशन। फिर आता है टाइप ऑफ कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन, इसका टाइप पूछ सकता है, ठीक है। और नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और इफ इल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप भी पूछ सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में लेम्डा एक्सप्रेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन मैं बता ही चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। स्कोप रूल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल मेथड ही तो पढ़ना है आपको। और इनहेरिटेंस एंड ऊप ये भी आपको पढ़ना है। एडिटी इंटरफेस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनरेट प्राइम नंबर किसके द्वारा, हेल्प ऑफ द ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है। ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैं अभी बताया हूँ यहाँ पे, ये सारे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी आने की चांसेस 90% से भी ज़्यादा है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ये सिलेक्शन, मर्ज और मर्ज लिस्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब, और टावर ऑफ हरनोई, बुलियन एक्सप्रेशन, लेम्डा एक्सप्रेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, स्कोप रूल, ये आपको इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। बाकी अगर आप और अच्छा मार्क्स कुछ करना जनरेट करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, तो आपको यूनिट 1 और यूनिट 5 और यूनिट 3 आप ज़रूर पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं, कोई आपको डाउट हो गया तो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक से किसी सब्जेक्ट का वीडियो बनाए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसका सब्जेक्ट का नेम, ब्रांच कोड और आपका सेमेस्टर वगैरह कौन सा है। तो आज के लिए बस, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। दोस्त फ्रेंड वगैरह को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।